आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला सवसुरा पौत्रा सयाला संबंधिन तथा। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे सामने जो युद्ध के लिए खड़े हैं वे शत्रु नहीं बल्कि मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे ससुर, मेरे पोते और मेरे अन्य संबंधी है। मैं इन्हें कैसे मार दूं? मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक पहले अध्याय का 34वां श्लोक है, जहाँ कुरुक्षेत्र में केवल 2 सेनाएं नहीं खड़ी थी, 2 विश्व नहीं, 2 वंश नहीं, बल्कि एक मनुष्य का हृदय और उसके कर्तव्य आमने सामने खड़े थे। अर्जुन देखता है सामने कोई साधारण सैनिक नहीं, उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके पितामह भीष्म, उसके अपने चाचा, मामा, भाई, पोते सभी। और तब वह कह उठता है, हे कृष्ण, ये तो मेरे अपने हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं? कई बार जीवन में भी हम ऐसे ही खड़े होते हैं, जहां सामने दुश्मन नहीं होता, सामने अपना ही खड़ा होता है। तभी सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि अंतरात्मा के भीतर लड़ी जाती है। अर्जुन की दुविधा आपकी, मेरी, हर इंसान की दुविधा है। कर्तव्य बनाम संबंध, सत्य बनाम भावना, धर्म बनाम मोह। कृष्ण इस क्षण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब मन पूरी तरह टूटता है तभी दिव्य ज्ञान भीतर उतरता है। यह श्लोक केवल अर्जुन की पीड़ा का नहीं, यह संदेश है कि जब निर्णय कठिन हो, वही निर्णय जीवन बदलता है। कभी कभी सत्य के लिए अपने ही सामने खड़े होते हैं। धर्म दर्द मांगता है, पर अंत में वही शांति देता है। अर्जुन की अंतरात्मा 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक पक्ष धर्म कह रहा है कि अधर्म को रोकना ही कर्तव्य है, और दूसरा पक्ष हृदय कह रहा है, ये तो मेरे अपने हैं, इनसे कैसे लड़ूं? यही वह क्षण है जहां इंसान युद्ध भूमि में नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर सबसे बड़े युद्ध में उतरता है। इस श्लोक में अर्जुन यह समझा रहा है कि यह लड़ाई सामान्य युद्ध नहीं है, यह रिश्तों के विरुद्ध उठने वाली तलवार है, इसलिए उसके हाथ कांप रहे हैं। कई बार जीवन में कर्तव्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब हमें वही पीड़ा होती है जो अर्जुन को हो रही थी। इस श्लोक का आज के युग में महत्व भी समझना जरूरी है। आज हम इतनी बड़ी युद्ध भूमि में नहीं होते, लेकिन हमारे सामने भी ऐसे ही संघर्ष खड़े होते हैं। जब सत्य कहने पर अपने ही लोग नाराज हो जाएं, या जब न्याय करना हो और सामने अपने ही परिचित हो, या जब करियर, रिश्ते, परिवार, इनके बीच चुनाव करना पड़े, या तब भी जब मन कहे रुक जाओ और परिस्थितियां कहें आगे बढ़ो। तब यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धर्म कभी कभी दर्द से गुजरकर ही निभाया जाता है। कठिन निर्णय ही जीवन की दिशा तय करते हैं। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव। ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।